यह चित्र पानी HO के भौतिक और रासायनिक गुणों को दर्शाता है। चित्र में पानी के अणु की संरचना और डायपोल मोमेंट को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। पानी का अणु कोणीय संरचना लिए होता है, जिसमें ऑक्सीजन O परमाणु के तथा 2 हाइड्रोजन H परमाणु लगभग 104.45 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। OH बंध की लंबाई लगभग 95.84 पिकोमीटर है। ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणात्मक आवेश तथा हाइड्रो परमाणुओं पर आंशिक धनात्मक आवेश प्लस पाया जाता है। इस आवेश विभाजन के कारण पानी एक ध्रुवीय पोलर अणु है। चित्र में यह भी दर्शाया गया है कि पानी के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिससे पानी के विशेष गुण जैसे उच्च क्वथना, सतही तनाव और विलायक क्षमता उत्पन्न होती है। डायपोल मोमेंट 1.84 dBi इकाई दर्शाता है कि पानी में विद्युत ध्रुवीयता कितनी प्रबल है। यह संरचना पानी को जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक बनाती है। जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण प्रस्तावना। जल HO पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार है। यह न केवल एक साधारण पेय पदार्थ है, बल्कि प्रत्येक जैविक, रासायनिक, भूगर्भिक और पर्यावरणीय प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, जिसमें से केवल एक छोटा भाग ही मीठा जल उपयोग के लिए उपलब्ध है। मानव जीवन, कृषि, उद्योग और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में इसकी भूमिका अतुलनीय है। जल के विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुण जैसे उच्च विशिष्ट ऊष्मा, अद्वितीय घनत्व, व्यवहार और सार्वभौमिक विलायक क्षमता इसे अन्य सभी द्रवों से पृथक करते हैं और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। जल की आणविक संरचना। जल के अद्वितीय गुणों का रहस्य इसकी आणविक संरचना में छिपा है। एक जल अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। इससे अणु पर आंशिक ऋणात्मक आवेश ऑक्सीजन पर और आंशिक धनात्मक प्लस आवेश हाइड्रोजन पर उत्पन्न होता है, जिसके कारण जल एक ध्रुवीय अणु बन जाता है। यह ध्रुवीयता अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन का कारण बनती है, जो जल के उच्च क्वथनांक, उच्च पृष्ठ तनाव और उच्च विशिष्ट ऊष्मा जैसे विशेष गुणों के लिए जिम्मेदार है। भौतिक गुण। रंग, गंध, स्वाद एवं घनत्व। शुद्ध जल पूर्णतः रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। हालांकि प्रकृति में पाया जाने वाला जल इसमें घुले हुए खनिज लवण जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम गैसें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बनिक पदार्थों के कारण स्वाद और गंध प्राप्त कर लेता है। समुद्री जल या गहरे जलाशयों में नीला या हरा रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जल का घनत्व एक और अनूठा गुण है। यह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम 1 GCm सुपरस्क्रिप्ट 3 होता है। 0 C से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह सिकुड़ता है, घनत्व बढ़ता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद यह सामान्य पदार्थों की तरह फैलना शुरू कर देता है। इस असामान्य प्रसार के कारण बर्फ पानी पर तैरती है, जिससे जलीय जीवन सर्दियों में भी जीवित रह पाता है। भौतिक गुण। विशिष्ट ऊष्मा एवं तापमान बिंदु। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अत्यधिक उच्च 1 कॉल GC होती है। इसका अर्थ है कि जल का तापमान बदलने के लिए बहुत अधिक ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह गुण महासागरों और समुद्रों को पृथ्वी के तापमान नियामक के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। वे दिन के समय ऊष्मा अवशोषित करते हैं और रात में धीरे धीरे मुक्त करते हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों का मौसम समशीतोष्ण बना रहता है। इसी तरह हाइड्रोजन बंधन के कारण जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और गलनांक 0 C
अपने आणविक द्रव्यमान की तुलना में कहीं अधिक है। ये उच्च मान जल को द्रव अवस्था में एक विस्तृत तापमान रेंज में रहने की अनुमति देते हैं, जो जैविक अभिक्रियाओं के लिए एक स्थिर माध्यम प्रदान करता है। भौतिक गुण पृष्ठ तनाव एवं विलेयता। जल का पृष्ठ तनाव अधिकांश द्रवों की तुलना में बहुत अधिक, लगभग 72 डाइन होता है। यह हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है, जो अणुओं को सतह पर मजबूती से बांधे रखता है। इसी कारण से जल की बूंदें गोलाकार होती हैं और कुछ कीट जैसे वाटर स्ट्राइडर जल की सतह पर चल पाते हैं। जल को अक्सर सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। इसकी ध्रुवीय प्रकृति के कारण यह आयनिक यौगिकों जैसे NaCl और ध्रुवीय अणुओं जैसे शक्कर को आसानी से घोल सकता है। यह गुण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोशिकाओं के भीतर सभी पोषक तत्व, खनिज और गैसें जल में घुले होते हैं और इसी माध्यम में सभी जैवरासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। भौतिक गुण विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता तथा अन्य गुण। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त आयनों का अभाव होता है। हालांकि प्राकृतिक जल में घुले लवणों और खनिजों के कारण यह विद्युत का सुचालक बन जाता है। इसके विपरीत जल ऊष्मा का एक अच्छा चालक है, जो इसे ऊष्मा के वितरण और हस्तांतरण के लिए एक प्रभावी माध्यम बनाता है। जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा भी बहुत अधिक 540 कॉल-जी होती है, जिसका अर्थ है कि वाष्प में बदलने के लिए इसे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह तंत्र जीवों के लिए उपयोगी है। पसीने के वाष्पीकरण से शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा निकलती है और शरीर ठंडा होता है। इसका अपवर्तनांक 1.33 प्रकाश के मुड़ने का कारण बनता है। भौतिक गुण गलनांक एवं क्वथनांक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का गलनांक 0 और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हाइड्रोजन बंधन के कारण जल का क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक है। यह गुण जल को जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है। भौतिक गुण वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए अत्यधिक ऊष्मा चाहिए। 1 ग्राम जल को वाष्प में बदलने के लिए लगभग 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस गुण से शरीर का पसीना वाष्पित होकर शरीर को ठंडा रखता है। भौतिक गुण अपवर्तकांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जल का अपवर्तकांक लगभग 1.33 होता है। इस कारण जल में रखी वस्तुएं वास्तविक स्थिति से बड़ी या पास दिखाई देती हैं। भौतिक गुण असामान्य प्रसार अनोमलस एक्सपांशन। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने पर जल का आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। उसके बाद तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है। यही गुण झीलों और नदियों में जीवों को ठंड से बचाता है। रासायनिक गुण द्विधर्मी प्रकृति एवं आयनीकरण। जल की एक प्रमुख रासायनिक विशेषता इसकी द्विधर्मी प्रकृति है। इसका अर्थ है कि यह अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। एक प्रबल अम्ल जैसे HCl की उपस्थिति में जल एक क्षार के रूप में कार्य करके हाइड्रोनियम आयन HO ग्रहण करता है, HO प्लस HCl HO प्लस Cl। एक प्रबल क्षार जैसे अमोनिया की उपस्थिति में यह एक अम्ल के रूप में कार्य करके प्रोटॉन H दान करता है, HO प्लस NH प्लस को H। इसके अलावा जल का स्वायनीकरण भी होता है, जहां दो जल के अणु आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, 2HO प्लस को H। इस अभिक्रिया का स्थिरांक KWHOOH10 होता है, जो pH पैमाने का आधार है। रासायनिक गुण जलयोजन, हाइड्रोलिसिस एवं विद्युत अपघटन। जल अनेक लवणों के साथ जलयोजन की अभिक्रिया करता है,
जिससे जलयोजित लवण बनते हैं, जैसे नीला थोथा CuSO.5HO। हाइड्रोलिसिस एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें जल के अणु किसी यौगिक, विशेष रूप से लवण, के साथ अभिक्रिया करके उसे उसके अम्ल या क्षार में विघटित कर देते हैं, जिससे विलयन का pH परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण सोडियम एसीटेट CHCOON1 के जलअपघटन से क्षारीय विलयन बनता है। जल का विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस करके इसे उसके मूल तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित किया जा सकता है। इसके लिए शुद्ध जल में थोड़ा अम्ल या क्षार मिलाकर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। 2HOL विद्युत धारा 2Hg+OG। रासायनिक गुण धातुओं एवं अधातुओं के साथ अभिक्रिया। जल विभिन्न धातुओं और अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके महत्वपूर्ण यौगिक बनाता है। सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जल के साथ विगरस अभिक्रिया करके संगत क्षार और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। 2Na+2HO2 NaOH+HCA+2HOCA कम सक्रिय धातुएं जैसे लोहा केवल उच्च तापमान पर जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कुछ अधातुएं भी जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। उदाहरण के लिए क्लोरीन जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है, जिसका उपयोग जल कीटाणुरहित करने में होता है। Cl+HOHCl+HClO। रासायनिक गुण अपचायक एवं आक्सीकारक गुण। पानी HO में अद्वितीय रासायनिक गुण पाए जाते हैं क्योंकि यह दोनों प्रकार से कार्य कर सकता है, अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट और आक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आक्सीकारक गुण पानी अनेक सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उदाहरण के लिए 2+2=2+2। इस अभिक्रिया में पानी आक्सीकारक की तरह कार्य करता है क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है और धातु को ऑक्सीकरण करता है। अपचायक गुण कुछ प्रबल आक्सीकारकों के साथ पानी अभिक्रिया कर ऑक्सीजन मुक्त करता है। उदाहरण 22+2=4+2। इसमें पानी अपचायक की भूमिका निभाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन परमाणु खो देता है। इस प्रकार पानी अपनी परिस्थितियों के अनुसार कभी अपचायक तो कभी आक्सीकारक के रूप में व्यवहार करता है। यही गुण इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुमुखी रासायनिक यौगिक बनाते हैं। जैविक एवं पर्यावरणीय महत्व एवं निष्कर्ष। जल के ये सभी गुण इसे जैविक और पर्यावरणीय दृष्टि से अतुलनीय बनाते हैं। सजीवों के शरीर का 60 से 70% भाग जल है, जो पाचन, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन जैसी सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करता है। पर्यावरण में इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा जलवायु और तापमान को नियंत्रित करती है। यह कृषि, उद्योग और ऊर्जा, जलविद्युत का प्राथमिक संसाधन है। निष्कर्ष जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण उच्च विशिष्ट ऊष्मा, असामान्य प्रसार, सार्वभौमिक विलेयता, द्विधर्मी प्रकृति आदि इसे एक साधारण यौगिक नहीं बल्कि एक अद्भुत और जीवन का समर्थन करने वाला तरल बनाते हैं। इसकी शुद्धता और संरक्षण सुनिश्चित करना मानवता और ग्रह के भविष्य के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल अंग्रेजी सीखने के वीडियो भी उपलब्ध कराता है, जरूर देखें। इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।